श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। एक गधा पेड़ से बंधा था, तभी एक शैतान आया और उसने गधे को खोल दिया। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और फसल को खराब करने लगा। तभी किसान की पत्नी ने ये सब देख लिया और उसने गुस्से में गधे को ही मार डाला। तभी गधे का मालिक वहां पर आया और उसने किसान की पत्नी को देख लिया और उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। गधे के मालिक ने बदला लिया और उसने किसान की पत्नी को गोली मारकर मार दिया। ये सब किसान के पति ने देख लिया था। उसे गधे के मालिक के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब अपने पति के मौत की खबर सुनी तो उसने गुस्से में अपने बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दिया। उसके दोनों बेटों ने किसान के घर पर जाकर किसान का घर जला दिया। उन्होंने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किसान घर में था ही नहीं। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और 2 बेटों यानी कि उन तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद किसान को पछतावा हुआ और उसने शैतान से पूछा कि ये सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? तब शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ गधा खोला, लेकिन तुम सब ने तो उस पर इतना रिएक्ट किया। सिर्फ रिएक्ट ही नहीं बल्कि ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया और आपस में लड़ने लगे। कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है, बाकी का विनाश तो हम खुद कर देते हैं। अब वह परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार किसी भी रूप में हो सकता है। उसे छोड़ने वाला शैतान खुशी से रहता है और हम हमेशा किसी न किसी बात को पकड़कर आपस में लड़ते रहते हैं और खुद अपना विनाश कर देते हैं और बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। इसलिए किसी से भी बदला लेने से पहले एक पल के लिए रुकना और सोचना जरूरी है। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना छोड़ नहीं देते, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।
एक बार एक छोटे राज्य को एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता है। फिर सेनापति ने राजा को यह कह दिया कि महाराज, आत्मसमर्पण ही अंतिम उपाय है। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुए और उसके बाद वह एक संत के पास गए जिससे वह बहुत मानते थे। राजा ने संत की राय भी मांगी और संत से ये भी कहा कि मुझे सेनापति ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता हूँ। संत ने उस सेनापति को तुरंत जेल में डालने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों से राजा थोड़े तो हिचके, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने संत की बातों में ही हामी भर दी। संत सेना लेकर निकले तो बीच में एक मंदिर पड़ा। उन्होंने सेना से कहा कि वे भगवान से पूछकर आते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा। मंदिर से वापस आने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा कि यदि शाम को मंदिर से रोशनी निकलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। शाम को ऐसा ही होता है। लोग ये देखकर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाते हैं और वो पूरी जान लगाकर लड़ते हैं और युद्ध भी जीत जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।